लोगों के विश्वास और देश में न्यायपालिका की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक अच्छी पहल करते हुए कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा करेंगे, जिससे संपत्ति का ये पूरा ब्यौरा आम लोग भी देख सकें। हालांकि इस फैसले को आए करीब 10 दिन बीत रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 12% जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। ऐसे में ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की 1 अप्रैल की मीटिंग में लिया था, वहां अब इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट के जजों में फिलहाल तो कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे ये खबर सुनकर सन्नाटा पसर गया हो। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो इस आदेश का पालन करना न्याय विभाग में कार्यरत प्रत्येक जज का संपूर्ण कर्तव्य है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि अब तक कितने जजों ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक किया है और कितनों की संपत्ति का ब्यौरा अभी पेंडिंग लिस्ट में है। दरअसल आपको दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा तो जरूर याद होंगे, जिनके घर से करोड़ों की नकदी मिली थी। उनके घर से जब कैश बरामद हुआ था तो हर कोई स्तब्ध रह गया था कि एक जज के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। वहीं जब यशवंत वर्मा के घर से कैश कांड का खुलासा हुआ था, तब उस समय न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ खड़े हुए थे। ऐसे में अब जब संपत्ति के ब्यौरे को सार्वजनिक किए जाने का फैसला आया, तो इस फैसले को लोगों के न्यायपालिका पर उठाए गए सवाल के जवाब के रूप में देखा जा रहा था। वहीं इस फैसले को एक बड़ी उम्मीद के रूप में भी देखा जा रहा था, जहां लोगों के विश्वास को फिर से जुडिशरी पर वापस लाने का तरीका मानते हुए इसे न्यायपालिका द्वारा लिया गया बेहतरीन कदम माना जा रहा था। वहीं इस फैसले का ऐलान 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की मीटिंग में हुआ। ऐसे में अब तक जो जजों की संपत्ति का खुलासा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तक सिर्फ 12% सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे को साझा किया है। बाकी अन्य जजों की संपत्ति के खुलासे का सुप्रीम कोर्ट इंतजार कर रही है। ऐसे में पहले आपको ये बता देते हैं कि अब तक कितने जज कर चुके हैं संपत्ति का खुलासा और कितनों की संपत्ति की जानकारी पेंडिंग में है। कितने जजों ने सार्वजनिक की संपत्ति और कितनों की है बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐलान में जजों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करते हुए इस संपत्ति के ब्यौरे को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा करने का आदेश दिया था, जिसमें 25 उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा वेबसाइट पर अब तक अपलोड हुई जजों की संपत्ति की जानकारी आधी अधूरी पाई गई। अर्थात सभी जजों का ब्यौरा यहाँ पर मिसिंग है। इस वेबसाइट का रिसर्च किए जाने पर ये जानकारी सामने आई कि हाईकोर्ट के सिर्फ 6 जजों ने, यानी कि 12% जजों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा किया है, जबकि देश में 25 हाईकोर्ट में कुल 762 जज कार्यरत हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 30 जजों ने अपनी संपत्ति को CJI संजीव खन्ना के सामने प्रस्तुत किया है। इनकी संपत्ति का ब्यौरा फिलहाल सार्वजनिक नहीं हो पाया है। इसके पीछे तकनीकी समस्या और फॉर्मेट संबंधी कारण बताए गए हैं। हालांकि ये उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इस ब्यौरे को जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि कितने राज्यों के हाईकोर्ट के जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है और कितनों ने नहीं। किन राज्यों के जजों की संपत्ति सार्वजनिक। नंबर 1, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब और हरियाणा में कुल जज 53 हैं, जिनमें से अब तक 30 जजों की संपत्ति का खुलासा वेबसाइट पर किया गया है। नंबर 2, केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट के सबसे ज्यादा जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। यहाँ कुल जज 44 नियुक्त हैं, जिनमें से अब तक 41 जज संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर साझा कर चुके हैं। नंबर 3, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट में कार्यरत 65 में से 5 जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जा चुकी है। नंबर 4, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में 36 जजों की नियुक्ति है, जिनमें से 7 की ही संपत्ति सार्वजनिक हो पाई है। नंबर 5, हिमाचल हाईकोर्ट। हिमाचल हाईकोर्ट के 12 जजों में से 11 जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। नंबर 6, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ में सबसे कम यानी 16 जजों में से सिर्फ 1 जज ने ही अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। ऐसे में अब 1 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की मीटिंग में क्या कुछ हुआ और कैसे इस पर सहमति बनी, वो भी जान लेते हैं। कब और कैसे लिया गया फैसला। 1 अप्रैल को फुल कोर्ट की मीटिंग आयोजित की गई थी,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी जज इसमें शामिल हुए थे। इस मीटिंग में मौजूद सभी जजों ने ये फैसला किया था कि वो अपने अपने संपत्ति का पूरा ब्यौरा कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा करेंगे। ये फैसला 33 जजों की पीठ ने किया था। यूं तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित कुल संख्या 34 है, लेकिन एक सीट खाली होने से 33 जजों का फैसला सामने आया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव ये भी पारित किया गया था, जो मौजूद जजों के साथ साथ उन जजों पर भी लागू होगा जो भविष्य में जज की पदवी संभालेंगे या पदभार ग्रहण करेंगे। वो शपथ ग्रहण के साथ ही अपनी संपत्ति के पूरे विवरण को साझा करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले जजों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जा चुका है। हालांकि उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि हर जज को अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा करना है। पहले ये अपनी इच्छा पर निर्भर हुआ करता था। वहीं अब इस फैसले से सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। हालांकि कोर्ट ने वेबसाइट पर कहा है कि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा करना स्वैच्छिक होगा। ऐसे में किसके पास कितना पैसा है, ये सब कुछ अब आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। बहरहाल इस फैसले के आने के बाद इसे न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के रूप में देखा जा रहा है, जिससे जनता के बीच विश्वास को जीवित रखा जा सकेगा और न्यायिक प्रणाली की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस फैसले का असर देश की न्याय प्रणाली पर कैसा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।